हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीज़निंग गुरु में। आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है सीरीज़ श्रृंखला। ये वो चैप्टर है कि जितना ही पढ़ लो कम ही कम है। अभी तो मैंने अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको आसान लगते हैं, लेकिन अब ये जो नंबर्स वाले क्वेश्चन आएँगे उसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों पैटर्न है, तो जिसकी कोई अंत नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा चैप्टर्स भारी लगता है काफ़ी बच्चों को। तो कोशिश करिए वो सारे क्वेश्चंस कराने के। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन है इस चैप्टर की। खासियत ये है कि इसके कम क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा। 100-100, 150-150 क्वेश्चन है, तो मुझे सारे क्वेश्चन लिखने हैं। लिखने में बहुत समय जाता है। ये देखो 13 क्वेश्चन है, लिखने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट गए हैं। तो वो जो समय बीतता है लिखने में, फिर बनाने में वीडियो, फिर समझाने में, तो इसलिए चैप्टर थोड़ा-सा लंबा चलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन लिख दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपको एंड में वीडियो समाप्त करते समय शो कर दूंगा, जो आपको घर से करने होंगे। इसमें कुछ करने लायक है नहीं, सिखाने लायक कुछ है नहीं, तो ये आप घर से करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहली बात, आप सभी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए। अब कुछ बच्चों को अल्फ़ाबेट्स याद नहीं होते, मतलब एबीसीडी तो याद होती है, लेकिन कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है वो याद नहीं होता। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इतने आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि आपको क्या याद होनी चाहिए, अल्फाबेट्स के नंबर। जैसे कि जी कितने पे आता है, 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर। अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चे सोचते हैं हम एजोटी से रख लेंगे ना, आप लोगों को रट्टा पड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। कुछ होशियार बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अब तक आ चुका होगा। कुछ लोगों ने अपनी कॉपी में जो कॉपी लेके बैठे हैं लिख भी लिया होगा एजोटी। 5, 10, 15, 20, 25, इससे आप निकाल सकते हैं कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। फॉर एग्जांपल जी निकालना है तो ई 5 पर है, एफ 6 पर, जी 7 पर, आपने निकाल लिया। लेकिन मैं उन सभी होशियार बच्चों को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पहले आप यहाँ पैटर्न रखेंगे, यहाँ से नंबर रख दिए, आपने पैटर्न पहचान लिया कि भाई पैटर्न पहचाना, क्या पहचाना, मैं रख देता हूँ 7, 9, 11, 13, 15। आपकी समझ में आ गया, 7 से 9 2 का गैप, 9 से 11 2 का गैप, 11 से 13 2 का गैप, 13 से 15 2 का गैप। लेकिन करना क्या है इसमें, क्वेश्चन तो है नहीं, करना यह है कि यही पैटर्न कौन से ऑप्शन में लग रहा है ये बताना है। अब कुछ होशियार बच्चे जो इजोटी लेके चलेंगे वो हर अल्फाबेट पे नंबर रखेंगे ऑप्शन पे, तो आप इतना समय बर्बाद कर देंगे, अगर इजोटी के जरिए करेंगे इतना समय बर्बाद कर देंगे इस क्वेश्चन को करने में कि करके भी कोई फायदा नहीं है। इतनी देर में आप 4 क्वेश्चन और कर सकते थे, इससे अच्छा तो छोड़ दो इसे, इतना समय लगा रहे हो तो शॉर्टकट में आपको एबीसीडी का नंबर रटे हुए होने चाहिए। मैंने पूरी वीडियो बना रखी जिसमें मैंने आपको एबीसीडी याद कराई है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। किसी बच्चे को ना मिले मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा कि वो कैसे याद करनी है, कहाँ से करनी है। नंबर मैं वैसे हमेशा लिख देता हूँ, साइड में एंड में दिखा भी दूंगा, फिर भी मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली पूरी वीडियो में आपको दिखता रहे, जहाँ आपको दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकें। तो आप कहीं भी क्वेश्चन, आपको नंबर दिख रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से नंबर याद कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपने इस क्वेश्चन में नंबर रखे, आपको दिख ही रहा है। अगर नंबर याद होंगे तो 7, 9, 11, 13, 15। आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं नंबर याद कराने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बताता रहूँगा, उस पहले क्वेश्चन में सब कुछ समझा रहा हूँ। तो क्या करना है हमें, 7, 9, 11, 13, 15, 2-2 का गैप है, आप सबको दिख रहा है। तो आपको बस ये ऑप्शन ढूंढना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सब में 2-2 का गैप है। तो जिन बच्चों को नंबर से याद होंगे वो नंबर बिना रखे तुरंत पहचान लेंगे। 24, 26, फिर 2 ए बी आ गया, फिर 2 4 और 2 6, बोले पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गई बात, क्योंकि पहला ही ऑप्शन ऐसा है इसमें 2-2 का गैप है। बाकी क्यों नहीं है, देखो 24, 25 तो 2 का गैप नहीं आया, पी से एस 3 का गैप हो गया, 16 से 19 3 का गैप हो गया, और के से एल 1 का गैप हो गया, तो 2-2 का गैप चाहिए था। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। तो पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते होंगे, रटे हुए नहीं होंगे, वो नंबर ही रखेंगे, उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, इजोटी से ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए नंबर याद होना कंपलसरी। आप समझ गए होंगे किस में क्या करना था, कि 2-2 का गैप है, और किस ऑप्शन में 2-2 का गैप आ रहा है, सिर्फ पहला ऑप्शन है, 24, 26, 2, 4, 6, पहले ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2-2 का गैप है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। एक चीज, पहली चीज, नंबर एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताना था, क्वेश्चन मार्क मैंने रफ कर दिया। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि बीच में 25 आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप एक एक छोड़ के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि पहले से पहला अल्फाबेट चेक करते हैं, फिर उससे अगला पहला, फिर उससे अगला पहला, ये तरीका होता है। आपको ये नहीं करना कि ए से सी पे जाओ, नहीं, पहले से पहला, हर कॉमा जहां लगा हुआ है ना, तो इसका पहला ये है, फिर इस शब्द का पहला ये है, इस शब्द का पहला ये, तो पहले से पहला पहला चेक करो। 1 से 5 4 जोड़ा, 5 से 9 4 जोड़ा, 9 से 13 4 जोड़ा, तो 13 से 4 जोड़ दोगे, 13 4 17, 17 पर क्या हो जाएगा, क्यू। आंसर क्या हो गया, क्यू। सेम तीसरे फिर तीसरा चेक करो, 3 से 8 5 जोड़ा, 8 से 13 5 जोड़ा, 13 से 18 5 जोड़ा, तो 18 में भी क्या जोड़ देंगे, 5, 18 5 कितना होता है, 23, 23 पर क्या होता है, डब्लू। यह आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन भी नहीं दिए हैं मैंने आपको,
तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, नंबर नहीं रखूंगा बार बार क्योंकि बहुत घिचपिच हो जाएगी, कंफ्यूज और हो जाओगे। नंबर अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना पहले, तो और अच्छी समझ में आएगी वीडियो। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे करना ही है बिना नंबर याद करिए, तो आप यहाँ से नंबर रखना, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ए 1 पर आता है, ई 5 पर आता है तो 4 का गैप हो गया, आई 9 पर आता है तो 5 से 9 4 का गैप हो गया, फिर एम 13 पे आता है 9 से 13 4 का गैप हो गया, और 13 और एम क्यू 17 पे आता है 13 4 17 का गैप हो गया। तो हमें 4 4 का गैप चाहिए, तो इसलिए हमने क्या जोड़ा 4। तो नंबर याद होंगे, आप आसानी से कर लो। अगला 1 और 5 6, 6 और 5 11, क्या जोड़ रहा है 5 5 जोड़ रहा है, तो आप भी क्या जोड़ोगे ऑफकोर्स 1 से 5 हुआ 6 हुआ यानी कि 5 जोड़ा, 6 से 11 हुआ मतलब 5 जोड़ा, तो आप 11 में भी क्या जोड़ेंगे 5, और 11 और 5 कितना होता है 16, 16 पर क्या हो गया पी हो गया। फिर 16 में 5 जोड़ा 21 यू आ गया। अब 21 में फिर से क्या जोड़ दोगे 5 21 और 5 कितना होता है 26, क्या आ गया जेड। तो पहला हो गया पी, दूसरा हो गया जेड। ऑप्शन में जिसमें पी जेड दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बोला नंबर याद होने चाहिए वरना काम नहीं चलेगा, और वरना अगर मैं नंबर रख के कराऊंगा बेटा सब पे अगर नंबर रखूंगा और फिर समझाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 10-12 क्वेश्चन में रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी हो, ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, इसलिए मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपको दिख रहा है जेड वाई एक एक कम हो रहा है, 26 25 24 23 22, तो अब 21 आएगा। 21 पर क्या होता है यू। बी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 2 12 पर क्या होता है एल। फिर तीसरा चेक करेंगे 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 तो 9 से 11, आंसर क्या आ गया के, आंसर हो गया यू एल के। खत्म हो गई बात। नंबर याद है तो 1 सेकंड में आंसर आएगा, नंबर याद नहीं है तो पहले नंबर ही रखोगे। मुझे नंबर याद है कितनी लग रही है मुझे 1 सेकंड, आपको नंबर याद नहीं तो आपको बहुत दिल लगेगी, क्यों पहले आपको नंबर रखने पड़ेंगे सबके, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। और नंबर याद है तो 26 25 24 23 22 21 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11, खत्म हो गई बात। कितनी लगी, ऐसे आंसर आ गया है ना। तो नंबर याद कर लेना जरूर वरना काम नहीं चलेगा। अगले पे आते हैं। अगले में आपने देखा 5E और 5F। अब जब अगले कॉमा के बाद जो संख्या लिखा हुआ है वो क्या किया उन्होंने एक F उठाया वो आगे ले गए और पीछे वाला E इधर ले गए, और बीच में क्या बचा 4F बचा। अगले में क्या हुआ, अगले में 2F आगे ले गए और 2E पीछे ले गए, बीच में कितने बचे 3F बचे। फिर 3F आगे 3E पीछे, बीच में क्या बचे 2F बचे। फिर 4F आगे ले गए 4E पीछे ले गए, बीच में क्या बचा EF रह गया सिर्फ, है ना। अब क्या करेंगे, जब 4F इधर जा चुके हैं तो अब कितने जाएंगे इधर F, बोले 5 जाएंगे। और बेटा 5F अगर इधर चले गए तो बचे क्या, बोले सिर्फ 5E ही बचे, तो इधर क्या चले जाएंगे 5E चले जाएंगे 4 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो क्या हो रहा था, पहले एक F और एक E लेके गए, फिर 2F और 2E बाद में ले गए, फिर 3F और 3E बाद में ले गए, फिर 4F और 4E इधर ले गए, और बीच में जो बच रहा था वो बच रहा था। अब 5F इधर चले गए 5E इधर आ गए, तो कुछ बचा ही नहीं बीच में, तो 5F 5E आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। यहाँ EF था वो WM बहुत देता है, MW देगा, UV देगा, तो ऐसे क्वेश्चन जो एक जैसे लगते हैं देखने में, जैसे EF थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं, बच्चे को दिखे ना, गौर से नहीं देखा गलत, MW एक जैसे लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत देगा, थोड़ा सा ध्यान से वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन कुछ होमवर्क में भी दूंगा आपको। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छोटे क्वेश्चन में क्या हुआ, एक एक छोड़ के, जैसा कि मैंने बताया। अब देखो A से X का कोई सीन नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था पहले से पहला, अब पहले से पहला चेक करोगे तो यहाँ X आ गया, बच्चा कंफ्यूज, सर A से X कैसे आ सकता है। तो कुछ लोग माइनस करेंगे, होशियारी में मत करना बेटा, कंफ्यूज होगे, बावले हो जाओगे। थोड़ा अकल भी लगा लेना वहाँ पे, है ना, कि सर ने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर तो है नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 90% क्वेश्चन में लगेगा, 10 में ना लगे तो थोड़ा बुद्धि भी लगा लेना। तो फिलहाल मैं बुद्धि यहाँ खुद ही लगवा देता हूँ, कहीं आप ना लाड लगाओ खुद तो दिक्कत हो जाए। तो मैं समझा देता हूँ क्या हुआ है। A से X का कोई संबंध नहीं है, लेकिन A से C का है क्योंकि आसपास है। तो 1 से 3 2 जोड़ा, 3 से 5 क्योंकि C के बाद E आएगा, B से तो कोई लेने देना है नहीं, तो 5 जोड़ा, 5 से 7 G जोड़ा। अब 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 पर क्या होता है I। तो आपकी समझ में पहले एक चीज आ गई कि I आएगा, डन। दूसरी बात, जिन बच्चों को अपोजिट याद है तो उन्हें पता है A का अपोजिट Z होता है, C का अपोजिट X होता है, E का अपोजिट V होता है, G का अपोजिट T होता है और I का अपोजिट R होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए R आएगा। अब एक चीज और बता देता हूँ, पहले A था, छोटा वाला अल्फाबेट था, फिर बड़ा वाला था, फिर छोटा वाला था, फिर बड़ा वाला था। तो अब छोटा वाला पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा। तो I पहले आएगा, R बाद में आएगा, बाकी ऑप्शन मिलेगा उससे आप निपटा दोगे। IR आना चाहिए, बस वो कंफर्म है। उसके बाद नंबर पे आते हैं कि नंबर कैसे आ रहा है। तो आप देखो पहले उसने क्या किया, शुरू के 2 नंबर की गुणा करी, 3 ही कम 3, फिर 3 तियां 9, तो अब 9 तियां क्या हो जाएगा 27, ये आ गया 27। क्या कर रहे हैं, 2 नंबर की गुणा कर रहे हैं, 3 ही कम अगली वाली संख्या रही 3, फिर 3 तियां अगली वाली संख्या रही 9, फिर 9 तियां 27 कर देंगे, 27 हो गया। फिर क्या हुआ,
अगला तो 3 और 1 को जोड़ा 4, 4 और 3 को जोड़ा 7, तो 7 और 4 को जोड़ देंगे 11। तो ये हो गया आपका आंसर I27 R11। अब देखो ऑप्शन में डिपेंड करेगा, कभी कभी क्या करता है ना वो ऐसे I27 R11 नहीं देगा, हो सकता है वो I11 R27 दे दे, या हो सकता है R से शुरू कर दे कि R27 I11। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये चारों आपको एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, बाकी किसी ऑप्शन में भी आपको चारों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो I नहीं देगा, या 27 नहीं देगा, या R नहीं देगा, या 11 नहीं देगा। ये चारों एक ही ऑप्शन में होंगे, वो ऑप्शन आपका आंसर हो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन लिखता बहुत समय जाता है इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो ध्यान रखना, बस ये आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। AZ CX EV अपोजिट याद होनी चाहिए बेटा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अपोजिट याद नहीं है तो भी कर सकते हो, 26 24 22 20 तो अब 18 आएगा। नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन अपोजिट याद होंगे तो और आसान हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करना। अगले पे आते हैं, जैसा कि अगला आपको दिख रहा है 4 3 1 24 20। तो आपको नंबर याद होंगे तभी कर पाओगे। 4 से 3 1 माइनस किया, 3 से 1 2 माइनस किया, A से X 3 माइनस किया, ये मैं समझा देता हूँ। A से पीछे हो गए Z, Z से पीछे Y, Y से पीछे X, कितना माइनस किया 3 माइनस किया, और X से T 4 माइनस किया। X 24 पर आता है, T 4 पर या 20 पे आता है, 4 माइनस किया। तो पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस। पैटर्न आपकी समझ में आ गया, सेम पैटर्न आप लगा दो कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है पहले 1 माइनस हुआ, लेकिन फिर 2 माइनस होना चाहिए था, E आना चाहिए था, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा कट गया। सेम इस पे आ जाओ, 19 से 17 2 माइनस कर दिया पहले ही, तो ये पहले नहीं पड़ गया, पहले 1 माइनस होगा। अगले पे आ जाओ, O से N 1 माइनस हुआ, बिल्कुल ठीक है। 14 से 12 2 माइनस हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब 3 माइनस करना चाहिए था, लेकिन 12 से 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा, लिखा क्या है J, यानी 10 पर आता है। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्या हो गया ऑप्शन डी आंसर हो गया। कैसे देख लो, 23 से 22 1 माइनस, 22 से 20 2 माइनस, 20 से 17 3 माइनस, 17 से 13 4 माइनस। तो 1 2 3 4 माइनस यहाँ हुआ, 1 2 3 4 माइनस हुआ, कौन सा ऑप्शन हो गया डी। तो ऊपर वाले में पैटर्न पहचानना है नंबर रख के, और नीचे वाले में जो पैटर्न लग रहा है वही आपको बता देना है कौन से ऑप्शन में लग रहा था, डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नंबर याद नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे। कुछ बच्चों के तो अब भी सर के ऊपर से आ रहा है, वो सर क्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं आएगा समझ में बेटा, क्योंकि नंबर याद नहीं है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो या सीरीज चैप्टर मुझसे इससे पहले नहीं पढ़ा है, वो प्लीज़ मेरी बात मान लें और मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ABCD याद नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ABCD याद करना कंपलसरी है, जरूर मुझे मैसेज कर देना अगर नहीं याद ना हो आपको तो। अगला क्वेश्चन 8वां। अब क्या हुआ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, नंबर तो साफ साफ दिख रहा है। पहले 1 था, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो अब 7 आएगा। पहले नंबर पे था, फिर दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे नंबर पे था, और अब चौथे नंबर पे आएगा, सबसे एंड में 7 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर आपको दिख रहा है, डायरेक्टली देख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो आप सबको पता है कि 20 22 24, तो आंसर हो गया TVX 7। खत्म हो गया, डायरेक्टली नंबर दिख रहा है, 2 2 का गैप है बेटा। 2 2 4 2 6, 8 2 10 2 12, 14 2 16 2 18। तो डायरेक्टली सीरीज चल रही 2 2 की, 2 दूनी 4 3 6 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12 2 फते 14 2 8 16 2 नी 18 2 दाएं 20, 11 दूनी 22 12 दूनी 24। तो TVX 7 आपका आंसर हो गया। नंबर याद होने चाहिए, आंसर ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ क्या हुआ है, पहले 19 से 20 1 प्लस किया, फिर 20 से 18 2 माइनस किया, फिर 18 से 21 3 प्लस किया। तो अब क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 21 में से 4 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा। अब 4 माइनस कर दिया तो अब प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे, 17 और 5 कितना होता है 22 भी हो जाएगा। नंबर रख के समझा देता हूँ, फिर भी थोड़ा डाउट रह जाए तो 19 20 18 21 ये दिया था। तो 19 से 20 क्या हो रहा है +1, 20 से 18 क्या हो रहा है -2, 18 से 21 क्या हो रहा है 3। तो आपके खुद समझ में आ गया, 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस, तो अब 4 माइनस होगा। तो 21 में से 4 माइनस कर दिया 17, और 4 माइनस हुआ है तो 5 प्लस होगा, 17 और 5 कितना हो गया 22। तो आंसर हो गया Q और V। नंबर रख के दिखा दिया। हर क्वेश्चन में ये ऐसे दिखाना पड़ेगा मुझे, फिर कितना समय जाएगा आप सोच लो, है ना। इसलिए हर क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा हूँ, ये मुझे लगा समझाने वाला है तो समझा दिया। लेकिन आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करना, नंबर मत रखना, नंबर याद होने चाहिए, वरना बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको नॉलेज के साथ साथ आंसर जो करने होंगे, आंसर तो करने होंगे, साथ ही साथ वो स्पीड से करने होंगे। खाली आंसर करने पर रहोगे तो जॉब नहीं लगेगी, स्पीड से करोगे तब जॉब लगेगी, ये ध्यान रखना। अगले में क्या हुआ है, पहले से पहला चेक करते हैं, आपको बताइए। 4 4 8 4 12 4 16, तो अब आएगा 20, 20 पर क्या होता है T। 6 4 10 4 14 4 18 4 22 पर क्या होता है V। 5 4 9 4 13 4 17 और 4 21 पर क्या होता है U। आंसर हो गया TVU। खत्म। डायरेक्टली भी कर सकते थे, पता है कैसे, देखो और शॉर्ट में बताता हूँ। DEF, फिर G छोड़ा HIJ, फिर K छोड़ा LMN, फिर O छोड़ा PQR, तो अब S छोड़ेंगे TUV। ऑप्शन चलिए, कई सारे पैटर्न होते हैं बेटा। देखो
नंबर याद नहीं है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको नंबर याद नहीं है, बोले सर मैंने तो ऐसे ही कर लिया। कहाँ आप कह रहे हो नंबर याद करो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ये लग जाएगा, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इसलिए हर क्वेश्चन में नंबर लगेगा। तो नंबर से तो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वो आपका वहाँ दिमाग कैसा काम कर रहा है, वहाँ आपका दिमाग कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कौन सा पैटर्न आप जल्दी लगा पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप नंबर रख के भी कर सकते हो, नंबर याद है तो डायरेक्टली भी दिख रहा था, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे पैटर्न एक ही क्वेश्चन में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इसमें क्या हुआ है, तो 25 से 21 4 माइनस, 21 से 18 3 माइनस, 18 से 16 2 माइनस, तो अब कितना माइनस होगा 1, और P में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा O। नेक्स्ट 9 से 6 3 माइनस, 6 से 4 2 माइनस, 4 से 3 1 माइनस, तो अब 0 माइनस होगा और 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 ही रहेगा, तो O3 हो गया। नेक्स्ट 17 से 16 1 माइनस, 16 से 18 2 प्लस, 18 से 15 3 माइनस, तो अब क्या होगा 4 प्लस होगा, तो 15 में 4 प्लस करेंगे 19, 19 पर क्या होता है S। फिर समझ लो 17 से 16 1 माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ, 16 से 18 2 प्लस हुआ, 18 से 15 3 माइनस हुआ, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस, तो अब 4 प्लस होगा, और 15 में 4 प्लस करेंगे 19, 19 पर क्या होता है S। नेक्स्ट ये 0 है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कहीं कंफ्यूज हो जाए कुछ बच्चे, ये 0 है, ठीक है 0। अब 0 से 1 तो आप देखिएगा 1 प्लस हुआ, फिर 1 से 1 छोड़ दिया मतलब 0 प्लस हुआ, कुछ प्लस ही नहीं किया, फिर 1 से 2 1 प्लस किया, तो अब क्या प्लस करेंगे, पहले 1 प्लस किया, फिर 0 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, तो फिर से 0 प्लस करेंगे, और 2 में 0 प्लस करोगे फिर से 2 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा O3S2। क्या आंसर हो जाएगा O3S2। क्लियर बात, आई होप समझ में आ रही है ना। कोशिश कर रहा है समझाने की, थोड़ा सा ध्यान देना कि बहुत मेहनत से लिखें, क्वेश्चन बहुत टाइम जाता है लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन म्यूजिक को ये लिखा है CANOE को आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है। क्या हुआ है कि बेटा 13 से 19 6 प्लस हुआ, 21 से 26 5 प्लस हुआ, 19 से 23 4 प्लस हुआ, 9 से 12 3 प्लस हुआ, और 3 से 5 2 प्लस हुआ, तो 6 5 4 3 2 प्लस हो रहा है। नंबर याद होंगे तभी कर पाओगे, नंबर याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैंने बता ही दिया, पहले से पहला चेक करते हैं, दूसरे पे दूसरा, 90% क्वेश्चन में चल जाता है। सेम आप करोगे, तो सबसे पहले 6 प्लस करेंगे, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 पर I, फिर 5 प्लस करेंगे, 1 और 5 कितना होता है 6, 6 पर F, फिर 4 प्लस करेंगे 14 और 4 18, फिर 3 प्लस करेंगे 15 और 3 18, फिर 2 प्लस करेंगे 5 और 2 7। ये आपका आंसर हो जाएगा IFRRRG, IFRRRG, IFRRG। डन। चलो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आ गया मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन, हाँ 13वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। अब 2 तरीके हैं हमारे पास कि या तो मैं खत्म कर दूं इस वीडियो को, और या फिर मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूं। तो मैं थोड़ा सा 13 क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, क्योंकि वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन एक दिन में इतने क्वेश्चन तो करें कि हमें अच्छा लगे करके, खुद को भी पता चले एक दिन भी दिया और फिर क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हो तो उससे फायदा नहीं। बाकी ये क्वेश्चन जितने कराएं ये भी इनफ है आपके लिए, इतने क्वेश्चन भी कर लिए तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। घर पे जाके अगर प्रैक्टिस करोगे किताब से तो आप 90% क्वेश्चन कर पाओगे, इससे जितना मैंने सिखाया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या करना है, फिर से वही नंबर याद होने चाहिए, 3 6 9 12 15 सब कुछ समझ में आ गया। 3 का पहाड़ा लिखा हुआ ना, 3 3 के गैप पे लिखे हुए, तो किस ऑप्शन में 3 3 के गैप पे लिखे हुए ये पहचानना है। तो 12 और 3 15, 15 और 3 18 होता है बेटा, 18 पे R आता है तो 19 तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कट गया। 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 21 होता है बेटा, ये 22 V लिखा हुआ है, V 22 पे आता है, ये भी मेरा आंसर नहीं। 12 3 15, 15 के 18 आना चाहिए, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24 लग गया। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डी आंसर था, है ना, तो आपको बहुत समय लगा। बेटा समय नहीं लगा, मैं आपको समझाने के लिए एंड वाला आंसर, जो आंसर है वो सबसे एंड में कर रहा हूँ। मैंने हर बच्चे को बता रखा, जो भी मुझसे पढ़ा हुआ है उन सभी बच्चों को बता होगा, जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, सबको बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं उन क्वेश्चनों में 90% आंसर ऑप्शन सी या डी होता है। तो हमेशा ऑप्शन चेक करना, ऊपर से शुरू मत करना, नीचे भी शुरू करना। देखो इसका आंसर क्या आया था डी, इसका भी क्या आया था डी। तो 90% क्वेश्चनों में आंसर क्या होता है, नीचे पे शुरू होता है। तो ऑप्शन नीचे पे चेक करना शुरू करना, ताकि आप एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा कि आप, ज़्यादातर बच्चे पहले फिर शुरू करते हैं चेक करना जल्दीबाजी में, तो उससे उनका समय बर्बाद होता है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे स्मार्टली प्ले करना, आप स्टार्ट ही नीचे से करना। अब फिर आपकी किस्मत ही खराब हो कि ऑप्शन ए आंसर आ जाए तो बात अलग है, वरना 90% मैंने नोटिस किया ये चीज़, आप भी नोटिस करेंगे जब किताब में प्रैक्टिस करेंगे कि सी या डी ही आंसर होता है 90% क्वेश्चन हो, 10% की गारंटी नहीं है। 14वां क्वेश्चन हमारा ये है, 14th क्वेश्चन है हमारा, A B F
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जो बच्चे कर सकते हैं प्लीज कर लें। 15वां क्वेश्चन है AZYB डैश कॉमा WD कॉमा डैश। 16वां क्वेश्चन है हमारा EDCGHIMLKOPQUTS क्वेश्चन मार्क। 17वां एक WW वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप होमवर्क में करना है, ये वाले मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा G2Z7 कॉमा, ये पहला वाला 2 है, बाद वाला Z है, राइटिंग थोड़ी ऐसे ही, ध्यान मत देना। X3H7, जो पीछे होते जाए वो प्लीज करते रहना। I5V7 T7 3 9। यहाँ थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, एक मिनट आप लोग करो जरा, मैं क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है मुझे, चेक कर लेता हूँ। 31 दो अल्फाबेट 2 नंबर होने चाहिए। I5V7 T7 J9 है, ये J है, T7 J9 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती थी बेटा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, जब तक मैं लिख रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, पीछे वाले करते रहना। CEGK, यही पैटर्न किस में लग रहा है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया MQSW, दूसरा ऑप्शन दिया, जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये सेकंडों के क्वेश्चन है, तो मेरे लिखते लिखते उनके आंसर आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत गलत बात है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। MPSV। 19वां क्वेश्चन C2BA कॉमा FE4D कॉमा IHG8 कॉमा क्वेश्चन मार्क। 20वां क्वेश्चन A-IP डैश A-IP डैश। 21वां क्वेश्चन FED कॉमा HIJ कॉमा NML कॉमा PQR कॉमा VUT क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे हैं मैं किताब से लिख रहा हूँ, किताब नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 2018 में आए हुए। यकीन ना आए ना, एक एक क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर लो, अगर यूपी पुलिस में आया ना हो तो मुझे दिखा देना। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो यूपी पुलिस में ना आया हो तो मुझे दिखा देना। सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ मैं किताब से लिख रहा हूँ। किताब मैंने एक बच्चे की, एक्चुअली मेरी है भी नहीं है, एक स्टूडेंट है हमारी, वीडियो भी देख रही होगी नंदिनी, उससे मैंने बुक ली है बच्ची से। मैंने बोला कि यार तुम पे, उन्हें बुक मुझसे पूछी थी कौन सी, उसने बुक ली, दिखाई अच्छी थी, कुछ क्वेश्चन भी पूछे, तो मुझे लगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, तो मुझे आपको कराने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने मैसेज किया, मैंने बेटा कि उससे कहा कि जब कोचिंग में थी कि सर बेटा एक मैसेज, आपकी अगर बुक काम की नहीं हो, अगर आपने कर ली हो तो मुझे दे दो। उसने लगभग प्रैक्टिस कर ली थी, कुछ चैप्टर रह गए होंगे शायद, तो बोली ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। तो उसने बुक दे दी, अब मैं वीडियो बना के उसे वापस कर दूंगा जैसी वीडियो बन जाएंगी। तो आप लोगों के लिए उसकी भी हेल्प है, तो उसके लिए भी थैंक यू बनता है, क्योंकि उसकी वजह से आपको मैं सारे करा पा रहा हूँ चैप्टर वाइज, वरना चैप्टर वाइज नहीं करा पाता, मिक्स कराने पड़ते, तो उसकी वजह से चैप्टर वाइज करा पा रहा हूँ। बाकी एक और लिया है दूसरे बच्चे से, उस पर घटना चक्र लिया है मैंने, और पांचवी पता नहीं हिमांशी, दोनों में से किसी एक की है, तो उनसे भी लिया है मैंने कि आपको उनको उनकी उनमें उसमें घटना चक्र, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, तो ये कराने के बाद आपको वो सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्या है कि मैं बच्चों से ले रहा हूँ, वैसे तो मैं खरीद भी सकता हूँ, कुछ बुक थी भी, लेकिन मैंने सोचा कि जब बच्चों पे हैं और उनके लिए कर रहा हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बच्चे अच्छे हैं, बच्चे ने दे दी मुझे बुक, नहीं देते तो फिर मुझे कुछ और मेहनत करनी पड़ती। फिलहाल उनके लिए भी थैंक यू कि उन लोगों ने बुक दी, जिसकी वजह से मैं और बच्चों का भी हेल्प कर पा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज नहीं दे पाता। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई भी छोड़ना मत, वरना आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। A0F5 B1F6 D1G7 D1G7
G2 सॉरी D1 G6 D1 G6 और फिर G2 I7 G2 I7 कॉमा क्वेश्चन मार्क 23वां B2 R 18 T 20 H क्वेश्चन मार्क 24वां A B C चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है A B C D डॉट 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 29वां अक्षर क्या होगा? भैया इसका आंसर तो मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगा। हो सकता है मैं इसको होमवर्क में दे दूँ आप लोगों को। ध्यान से, इसका 29वां अक्षर क्या होगा? यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग हर शिफ्ट में पूछा था ये। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, एक छोड़ देता हूँ, ये बाद में कराने वाले हैं। हाँ, ये दिक्कत A1 Y25 C3 G7 W23 O क्वेश्चन मार्क 26 8H2 4X7 G15 O17 क्वेश्चन मार्क 27 AEI क्वेश्चन मार्क 7वां अक्षर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क 28 ये हो गया। ये सब 2018 के चल रहे हैं। O15 S19 L12 X24 Q क्वेश्चन मार्क 29। ये एक ही बार क्वेश्चन मार्क लिख दो, वो काफ़ी है, फर्क नहीं पड़ेगा। 29 AB BC DE GH KL क्वेश्चन मार्क 30 क्वेश्चन करेंगे आज बेटा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। अब रुक जाएंगे 30 पे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। कहाँ गया अनुक्रम में 11वां अक्षर क्या होगा? ACE डॉट 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 11वां अक्षर। चलिए भाई, ये कुछ क्वेश्चन है, लगभग 13 क्वेश्चन ये थे, 17 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी क्वेश्चन अभी और बचे हैं इसमें, अल्फाबेट वाला ऐसा नहीं खत्म हुआ। 100 क्वेश्चन थे तो कुछ और बचे हैं, वो थोड़े बहुत हम कल कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी सारे कराने, फिर नंबर्स वाले भी कराने, या बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि करा के ख़त्म कर दूँ। क्या कितने बचे हैं? चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल ये करते हैं, पहले मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए। पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लें, उसके बाद मैं कराऊंगा। 5 मिनट आपके लिए, पहले मैं साइड हट रहा हूँ, अब 5 मिनट आपको दे रहा हूँ। 5 मिनट नहीं, थोड़े 2-4 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप इन्हें ट्राई करें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
चलिए अब देखिए, अब मुझे नहीं पता भाई कि हुए हैं मिनट अभी 5 या नहीं, मुझे 2 अंदाज़ा लगा, तेरे खाली नहीं खड़ा हो सकता मैं। तो जितने क्वेश्चन आपने कर लिए इनफ है, अब इतना समय हो गया तो ठीक है, अब कर लिए होंगे तो ठीक, नहीं करे होंगे तो मैं कराता हूँ ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इतना समय काफ़ी था आप लोगों के लिए। आते हैं बोर्ड पर, देखिए क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है, नंबर रखेंगे आपको पता ही है, 1 1 2 6 क्वेश्चन मार्क। तो 1 से 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 2 3 6। तो अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, तो अब 4 से गुणा होगी, 6 चौक 24। या पहले 0 प्लस फिर 1 प्लस, अब सोचोगे 4 प्लस तो पैटर्न नहीं बनना ना, यानी कि वो पैटर्न नहीं बना, तो क्या बन रहा है, 1 ही कम 1 गुणा 1, 1 दूनी 2, 2 3 6। तो अब किससे गुणा कर देंगे, 4 से, 6 चौक 24। 24 पर क्या होता है, x। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया x। नंबर याद होना चाहिए। दूसरा, ए जेड अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, तो ए बी डी, तो यहाँ बीच में पता है आपको सी ही आएगा, कंफर्म है। अब आपको पता है पहले छोटा वाला आगे था, फिर बड़ा वाला, छोटा वाला पीछे था, तो अब छोटा वाला आगे आएगा, फिर छोटा वाला पीछे चला गया, फिर छोटा वाला आगे आएगा, सी डी ई। यहाँ उल्टा चल रहा है, जेड वाई, तो यहाँ एक्स है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है। बाकी जिन्हें अपोजिट याद है वो समझ ही जाएंगे, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी। जिन्हें अपोजिट याद है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आंसर हो गया सी एक्स और ई वी। क्लियर। जिन बच्चों को अपोजिट याद है, नहीं याद तो मैंने बताई आपको, नंबर लिखा हुआ है ऊपर, मैसेज करो, लिंक सेंड करूंगा, नंबर अपोजिट दोनों याद कराएं एक ही वीडियो में। 10-15 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट और दे लेना। आज ही पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो नंबर से ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छी समझ में आ जाएगी। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मुझे मैसेज करना, मैं लिंक भेजूंगा, नंबर अपोजिट याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, 5 2 7। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ ऐसे देखेंगे तो फेल हो रहा है, क्यों, 5 2 7, 7 से फिर 13 पहुंच गया, 6 प्लस हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसको छोड़ दो, अभी जब ऐसे समझ में नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे सी डी ई, फिर एफ छोड़ दिया, जी एच आई, फिर जे छोड़ दिया, देखो सी डी ई, फिर एफ को आप छोड़ दो, फिर जी एच आई, फिर आप जे को छोड़ दो, के एल एम, फिर आप एन को छोड़ दो, ओ पी क्यू, फिर आप आर को छोड़ दो, एस टी यू। तो आप वी को छोड़ देंगे, और वी को छोड़ देंगे, ऐसे जाएंगे, एरो पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब ऐसे जाएगा। यू है तो वी को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई। ये सबसे आसान तरीका है, मैं नंबर रख के ही बता सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है। नंबर रख के कैसे होगा, 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21, तो अब हो जाएगा 23 24 25। नंबर से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। नेक्स्ट, जी जेड। अब ऑप्शन से निपटाते हैं, कैसे करेंगे देखिए, मैंने ऑप्शन तो दिए ही नहीं। 26 24, क्योंकि बड़े से बड़ा देखेंगे, 22 20, तो अब 18, यानी कि आर आएगा। पहली बात 18 आर आएगा, और आर आएगा कहाँ, यहाँ z बाद में था, यहाँ x पहले आया, फिर ये बाद में था, ये पहले आया, तो अब बाद में आएगा r। r कहाँ आएगा, बाद में। डन। इससे पहले छोटा वाला आएगा, छोटा वाला क्या है, 7 8 9, ये i है, 10, तो अब 11, k आएगा पहले, k कहाँ आएगा, पहले आएगा। उसके बाद नंबर चाहिए, तो नंबर कैसे करेंगे, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। एक मिनट रुक जाते हैं, या 7 7 7। देखो एक चीज नोटिस करो, 7 तो कॉमन है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो अब 7 आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो के हो गया, आर हो गया, एक 7 भी कंफर्म हो गया। अब आगे देखो, 2 से 3 1 जोड़ा, 3 से 5 2 जोड़ा, 5 से 9 4 जोड़ा। तो अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि आगे क्या आएगा। तो वैसे तो ऑप्शन से निपट जाएगा, लेकिन पहले हमने 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, अब क्या जोड़ेंगे। ऑप्शन है इसके, एक मिनट मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ बेटा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट होगा। ऑप्शन से क्यों एलिमिनेट होगा बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग सा पैटर्न लगा हुआ है। मैं हाथ बता देता हूँ आपको, हुआ क्या एक्चुअली, हमने देखा यहाँ पे कि 2 3 5 7, तो अब 11 आएगा, मैंने 11 लगा दिया, तो 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, और फिर 11 था। ठीक, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 7 है, 7 है, फिर 7 है, और फिर 9 है। तो हुआ क्या, पहले 0 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब 3, वो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि 0 0 2 2 भी जुड़ सकता है, 0 0 2 3 भी जुड़ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा K11 R12, जो ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में K और R, K11 R एक ही ऑप्शन में था। तो यहाँ क्या हुआ है, पहले नंबर देख लिए, नंबर में अल्फाबेट रख लिए थे, तो K और R 2 ऑप्शन में था। अब 2 ऑप्शन के बाद हमें पैटर्न चेक करना था, तो ऑप्शन में सिर्फ 11 एक ही ऑप्शन में था, तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, ऑप्शन देता तो आसान हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 2 5 5 2 7 7 4 11।
तो क्या हुआ, पहले 2 प्लस फिर 2 प्लस फिर 4 प्लस। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले 2 2 प्लस हो फिर 4 प्लस हो। पीछे फिर चेक करते हैं, मैंने बताया देखो 19 में 4 जोड़ूंगा 22 नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। 17 4 21 होता है, ये बच गया। 19 में 4 जोड़ूंगा 24 नहीं आएगा, ये भी कट गया। 19 में 4 जोड़ूंगा 23, ये बच गया। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। 3 से 5 2 जोड़ा था, 13 में 2 जोड़ोगे 15, तो क्यों नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में कट गया। ये आंसर क्या बचा, सी। 13 2 15 2 17 और 4 21, किस में लग रहा है, ऑप्शन सी में लग रहा है, आंसर हो गया। नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो अब क्या आएगा, जे के एल सबको पता है। दूसरी बात, पहले दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे नंबर पे था, फिर चौथे नंबर पे था अल्फाबेट, तो अब आएगा पहले नंबर पर। तो आएगा क्या नंबर, नंबर पे भी ध्यान देना है। 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन बहुत डिपेंड करते हैं, ऑप्शन नहीं जोड़ोगे दिक्कत पड़ जाएगी। ऑप्शन के बिना मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन जब मिलेंगे तो पहले इसमें ये भी पैटर्न लग सकता है, दोनों बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो अब 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, ये भी लग सकता है। दूसरी बात, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करेगा सॉरी, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आंसर 2 2 हो सकते हैं, ऑप्शन मिलेंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब हो जाएगा जे के एल। और यहाँ नंबर 2 आ सकते हैं, मैंने बताया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भी आ सकता है। और दूसरी बात, 2 जोड़ा तो 4, 4 में 4 जोड़ा तो 8, पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, आप 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 भी आ सकता है। तो ऑप्शन में 16 दिया है तो आंसर मैंने 16 बता दिया, वरना 14 भी आ सकता है, 14 ऑप्शन में नहीं है। ये ध्यान रखना, दोनों में से मिलेगा एक ही ऑप्शन में, ऐसा कभी नहीं होगा दोनों ऑप्शन में दे दे। चलिए आगे आते हैं। 1 है, ये 9 है, ये 16 है, सबको पता है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी कि डी। यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब आएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 पर क्या आता है, वाई। तो पहले ऑप्शन में आ गया डी और दूसरे ऑप्शन में आ गया वाई, तो डी वाई आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, डी ई एफ, फिर जी छोड़ दिया एच आई जे, फिर के छोड़ दिया एल एम एन, फिर ओ छोड़ दिया पी क्यू आर, फिर एस छोड़ दिया टी यू वी। अब यू वी के बाद डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू छोड़ देंगे, एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा पैटर्न हमने भी ऊपर भी किया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। एक, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 पर क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो पहले 1 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो अब फिर 0 जोड़ेंगे। फिर देख लो, पहले 0 जोड़ा है, पहले 1 जोड़ा है, फिर 0 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, तो अब 0 जोड़ेंगे 2 आएगा। नंबर पे आते हैं। F, पहले 0 जोड़ा, फिर F से G 1 जोड़ा, फिर G से I 2 जोड़ा, तो अब 3 जोड़ेंगे, तो I से J K L, आंसर हो जाएगा L। नेक्स्ट 5 से 6, पहले 1 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो फिर 0 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा K2L7। ध्यान से पैटर्न पहचान लेना क्या हो रहा है। पहले 1 से B 1 जोड़ा था, फिर 4 2 जोड़ा, फिर 7 3 जोड़ा, तो अब 4 जोड़ दिया 11। फिर यहाँ देखो 0 से 1 1 जोड़ा, 1 से 1 ही रहने दिया, मतलब 0, तो पहले 1 फिर 0 फिर 1, तो फिर 0 जोड़ेगा, यानी कि 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। पहले F से F रहा, यानी कि 0 जोड़ा, F से G हुआ 1 जोड़ा, फिर G से I हुआ, G से I हुआ, यानी कि 2 जोड़ा, यानी कि पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो अब 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ दिया 12, L हो गया। फिर 5 से 6 1 जोड़ा, फिर 6 से 6 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो फिर 0 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा K2L7। तो 0 1 का पैटर्न भी 2-3 क्वेश्चनों में आ चुका है, अब तक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ है, देखो B आता है 2 पर, R आता है 18 पर, T आता है 20 पर, तो H आता है 8 पर, डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया 8। नेक्स्ट ABBCCC 4 बार D, 29वां अक्षर पूछा है। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29वां अक्षर क्या होगा, शॉर्टकट में समझना, कुछ लोग बच्चे लिख के देखेंगे, लिखने का समय नहीं होगा। आपको पता है A 1 पे आता है तो 1 बार लिखा है, B 2 पर आता है तो 2 बार लिखा है, C 3 पर आता है तो 3 बार लिखा है। आप डायरेक्टली जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कब तक जोड़ेंगे, तब तक 29 तक ना पहुंच जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखो अगर मैं शुरू में सिर्फ यही पूछता तीसरा क्या होगा, तो 1 और 2 बोले B हो जाता, क्योंकि जो नंबर जितनी बार आते हैं उनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, तो शुरू के 3 अल्फाबेट को मैं जोड़ूंगा, 1 + 2 + 3, तो आपको पता है छठा अक्षर आ जाएगा। फिर 4 जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है जहां तक 10 हो रहा है जोड़ने पर 10वां अक्षर आ रहा है। अगला E 5 बार आएगा तो E जो खत्म होगी 15वें पे खत्म होगी। अगला F 6 बार आएगा तो खत्म जो होगी 21 पर होगी।
अगला 7 जी 7 बार आएगा तो खत्म किस पे होगी, 28 पर होगी। यानी कि अब जो इससे अगला आएगा 28 पर खत्म हो गई। अगला जो एच आएगा वो कितने बार आएगा, 8 बार, और 28 7 तक खत्म हो गया, यानी कि जी तक खत्म हो गया है। यानी कि 29 पर जो आएगा वो क्या आएगा, एच आएगा। तो आपका 29वां अक्षर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, ध्यान रखना, आप सबको जोड़ के चेक कर लो कि ए एक बार आया, बी 2 बार आया, सी 3 बार आया, तो जोड़ते चले गए। कब तक, बोले आपको पता है 1 और 2 3, तो ये 3 खत्म हो गए यहाँ तक। फिर आप 3 जोड़ोगे 6, तो यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। आगे 4 जोड़ा, यहाँ तक 10 अक्षर हो गए। अभी 5 बार आएगा तो 15 अक्षर हो जाएंगे। एफ 6 बार आएगा 21 हो जाएंगे। जी 7 बार आएगा 28 हो जाएंगे। बताना कौन सा है, 29वां। तो 29वां क्या आएगा, बोले 28 तक, जी तक खत्म होगा, तो अब एच से शुरू होगा, तो 29वां हो जाएगा एच। मेरा आंसर क्या हो गया, एच। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। ए 1 2 3 नहीं, 1 पर ऐसे नहीं हो रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए आता है 1 पर, वाई आता है 25 पर, सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, और ओ आता है 15 पर। तो 1 और 5 इस तरीके से दिया है इन्होंने, तो कंफ्यूज मत होना, 2 क्वेश्चन मार्क देखिए कंफ्यूज हो जाओगे। ओ आ गया 15 पर, बात खत्म हो गई, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट अगले वाले पे। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें भी कुछ नहीं है, देख के कंफ्यूज होंगे। 8 H 2 ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस स्पेस दे के लिख दिया है। 8 पर H आता है, 24 पर X आता है, 7 पर G आता है, 15 पर O आता है, 17 पर क्या आता है पूछा है, तो 17 पर आता है Q। मेरा आंसर हो गया Q। खत्म बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट AEI में 7वां अक्षर पूछा है। ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, 9 पर। 1 से 5 4 का गैप, 5 से 9 4 का गैप, 4 4 जोड़ के 3 हो चुके हैं, 7वां बताना है। तो चौथा क्या हो जाएगा, 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। क्यों, 3 हो चुके थे, 4 5 6 7, क्या आएगा 25वां। 25 पर क्या होता है, वाई। आंसर क्या हो गया मेरा, वाई। खत्म हो गई बात। क्या किया मैंने, 4 4 जोड़ के बताना था, 7वां। 1 5 9 3 हो चुके थे, यानी कि 4 बार जोड़ना, 9 4 13, 4 17, 4 21, 4 25। 25 पर होता है वाई। आंसर क्या हो गया, वाई। आखिरी ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, एल आता है 12 पर, एक्स आता है 24 पर। यहाँ मैंने कोई गलती कर दी है, 24 होगा। जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है बस वो लिखना है। तो आप भी बस क्या करेंगे, क्यू आता है 17 पर, आप 17 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा 17। नेक्स्ट ये देखते हैं भाई, इसमें थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। ए बी और फिर बी से स्टार्ट कर दिया, बी सी, फिर सी था, यानी कि पहले 0 जोड़ के स्टार्ट किया है, फिर 1 जोड़ के स्टार्ट कर दिया, डी ई। फिर देखो ई में 2 जोड़ा तो जी आया, जी से स्टार्ट कर दिया, जी एच। फिर एच में 3 जोड़ा, आई जे के, 8 और 3 11, और के एल कर दिया। तो अब के में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। देखो फिर से समझ लो, बी से बी 0 जोड़ा, सी से डी 1 जोड़ा, फिर ई से जी 2 जोड़ा, फिर आप देखेंगे अगर एच से के 3 जोड़ा, आखिरी वाले से पहला बार आ रहा है, आखिरी वाले से पहला आ रहा है। बी से जी 0, सी से डी, ई से जी, एच से के। तो अब एल में जोड़ेंगे कितना, 0 1 2 3, तो अब 4 जोड़ेंगे, 12 और 4 होता है 16, यानी कि पी और क्यू। तो आंसर हो जाएगा पी क्यू। डन बात। आखिरी क्वेश्चन ए सी ई में 11वां अक्षर बताना है। 1 3 5 तो हो चुका है, यानी कि 3 अक्षर हो चुके हैं। कितने अक्षर और जाना है, 8 अक्षर आगे और जाना है। तो डायरेक्टली गिनेंगे, क्या हो रहा है, 2 2 जोड़ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 2 जोड़ते हुए 11वां अक्षर बता देंगे। कैसे बता देंगे, गिन सकते हो डायरेक्टली, टाइम नहीं लगेगा। 8 अक्षर और जाना है, तो कैसे मैं दिखा देता हूँ। 5 7 9 11 13 15 17 19, 19 और 2 21, 21 पर क्या होता है, यू। मेरा आंसर क्या हो गया, यू। डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया यू। क्लियर, या डायरेक्टली बता दूं, शॉर्ट में बता दूं। देखो पहला अक्षर बताना था, दूसरा बताना था तो मैं क्या क्या, 2 दूनी 4 माइनस 1, तीसरा बताना था 3 दूनी 6 माइनस 1। तो डायरेक्टली करूंगा, 11वां बताना है, 11 दूनी माइनस 1, तो 11 दूनी 22 माइनस 1 करेंगे 21, 21 पर क्या हो गया, यू। डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे फिर समझ लो। आपको बताइए विषम अंक लिखे हुआ, तो दूसरा बताना था, तो दुगुना करके 1 माइनस करो, 2 दूनी 4 माइनस 1 आ गया। तीसरा बताना है, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आ गया। तो सेम 11वां बताना, तो 11 दूनी 22 माइनस 1 21, 21 पर क्या हो जाएगा, यू। आंसर क्या हो गया, यू। क्योंकि गिनने का समय नहीं होगा, लेकिन गिन के भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 3 अक्षर हो चुके थे, 8 आगे और जाना है, तो 2 2 का गैप है, तो 7 9 11 13 15 17 19 21, 21 पर क्या होता है, यू। मेरा आंसर क्या आ गया, यू। गिन भी सकते हैं, लेकिन गिनने का समय नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली तरीका बता दिया आपको। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, बस नंबर्स याद होने चाहिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए डी आता है 4 पर, एक्स आता है 24 पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, टी आता है 20 पर। तो एल कितने पे आता है बेटा, एल आता है 12 पर। थोड़ा सा बदलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ ब्लू पेन से लिखने की। एल कितने पे आता है, 12 पर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12, ताकि आपको आंसर अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड एक्स वी टी, जेड
एक्स वी टी, नंबर्स आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए z आता है 26 पर, x आता है 24 पर, v आता है 22 पर और t आता है 20 पर। तो 26, 24, 22, 20 क्या हो रहा है, दो दो कम हो रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, दो कम करेंगे। और 20 में से दो कम करेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 पर क्या होता है, 18 पर होता है बेटा r, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, r। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना, फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान से आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, के आता है 11 पर, सी आता है 29 पर। अब ये नंबर कैसे है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये सोचिए ए से ई कैसे आया, तो आपको समझ में आएगा कि ए आता है 1 पर और ई आता है 5 पर, यानी कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। फिर ई आता है 5 पर और के आता है 11 पर, तो 5 से 11 कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। तो पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो आपको पता है 4 6, अब क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। और बेटा 11 में 8 जुड़ेंगे तो आएगा 19, और 19 पर क्या होता है, तो 19 पर हमारा होता है एस, क्या होता है एस, यानी कि एस आएगा। और एस कितने नंबर पे आता है, 19 पर, तो नंबर क्या आएगा, 19। अब देखो आगे 29 अपने आप हो गया, तो पहले 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, 19 पर जोड़ेंगे 29, तो क्या लिख दिया, 29 लिख दिया। आपको पता होना चाहिए देखिए 26 पर जेड खत्म हो गया, तो 27 पर ए, 28 पर बी, 29 पर सी, इसलिए 29 पर क्या लिखा हुआ है, सी। तो फिलहाल आपका आंसर क्या हो गया, एस 19, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ई डी जी एफ आई एच के कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, अपना नॉर्मल जैसे नॉर्मली रखते हैं। बी आता है 2 पर, 2 4 6 8, तो अब आएगा 10, और 10 पर क्या होता है बेटा, 10 पर होता है जे, तो पहला क्या आ गया, जे। सेम 5 2 7 2 9 2 11, तो 11 के बाद क्या आएगा, 2 और जोड़ देंगे, 11 और 2 कितना होता है, 13। 13 पर क्या होता है, एम, तो मेरा आंसर क्या हो गया, जे और एम। क्या कर रहे हैं, 2 2 ऐड कर रहे हैं बस नॉर्मल, पहले से पहला 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 पर जे, जे आंसर हो गया आपका। फिर 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13 पर एम आंसर हो गया आपका। क्या करा, 2 2 ऐड किया, टेन। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देख रहे हैं आप, आराम से ध्यान से देखते रहना और वीडियो को शेयर करें। देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो जब देखते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, उससे लगता है कि हाँ ठीक है बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर दिया करो, उससे पता रहता है। और दूसरे बच्चों को तो भेजना ही है आपको, मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना आपका काम है। जिस बच्चे को भी ज़रूरत है रीजनिंग पढ़ने की, क्योंकि यूपी पुलिस की अगर खासतौर से इस समय यूपी पुलिस की सीरीज चला रहा हूँ, और यूपी पुलिस की अगर ज़रूरत है तो हर बच्चा जानता है कि यूपी पुलिस में बिना रीजनिंग के सिलेक्शन नहीं है, तो रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और ये चैप्टर्स अच्छे चैप्टर है, बच्चा अगर ये वीडियो भी देख लेगा एटलीस्ट तो वो 1 2 नंबर पक्के कर जाएगा सिर्फ इस वीडियो से। तो थोड़ा सा सेंड करो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। नेक्स्ट क्या है, ए ई आई ओ, तो सबको पता है ये वॉवेल है, तो ए ई आई ओ, अब कौन से नंबर का वॉवेल आएगा, यू आएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, यू हो गया। बात समझ रहे हैं आप, आंसर क्या हो गया आपका, यू हो गया। नेक्स्ट सी कितने पे आता है, 3 पर, एफ 6 पर, तो 3 से 6 3 जोड़ा, फिर 6 से 9 3 जोड़ा, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 3, और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12, 12 पर क्या होता है, एल। नेक्स्ट दूसरा चेक करेंगे, 6 से 9 3 जोड़ा, 9 से 12 3 जोड़ा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पर क्या होता है, ओ। नेक्स्ट 9 से 3 12, 12 और 3 15, तो 15 में 3 जोड़ेंगे 18, आंसर क्या हो गया मेरा, एल ओ आर, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बस नंबर याद होने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट ए जेड अपोजिट है, तो ए बी सी डी, तो आपको पता है ई आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, वी, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ई वी। अपोजिट याद नहीं है तो उल्टा कर सकते हो, ए बी सी डी ई, पहले नॉर्मल ABCD चल रही है और फिर उल्टी ABCD, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी, तो आंसर हो गया ई वी। अपोजिट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है डायरेक्टली भी कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ई जी के एम, तो देखो सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, नंबर आपको याद होने चाहिए बेटा, बार बार रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी एक बार चलो बीच बीच में रखता रहता हूँ। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 नहीं है, 7 4 11 11 और 2 13। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैंने शायद आई छोड़ दिया है, सी ई जी आई के होगा, तो यहाँ मैंने आई छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ ब्लैक, जस्ट अ मिनट। जी के बाद यहाँ पे एक आई एंड देन के आएगा, है ना, वो थोड़ा लिखने में जल्दीबाजी में छूट गया होगा। तो आपको पता है 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो क्या हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है, तो अब आप भी कितना प्लस करेंगे, 2, और 13 में 2 प्लस करेंगे 15, 15 पर क्या होता है, ओ, मेरा आंसर क्या हो गया, ओ। तो आपको क्या याद होने चाहिए बेटा, नंबर से याद होने चाहिए। जिन बच्चों को नंबर याद नहीं है वो, वैसे मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको याद करनी है बाद में, एक चीज़ और उसमें बढ़ा देना, अगर आपको नंबर्स याद नहीं है तो आप जब तक इजोटी से निकालेंगे 5 10 15 20 25, इसकी मदद से आप किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर
निकाल सकते हैं, मैंने साइड में लिख दिया, नोट कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, KOS। तो देखो पता होना चाहिए बेटा, K आता है 11 पर, O आता है 15 पर, S आता है 19 पर। तो 11 से 15 4 जोड़ा, 15 से 19 4 जोड़ा, तो 19 में भी कितना जोड़ देंगे बेटा, 4 जोड़ देंगे। और 19 और 4 कितना होता है, तो 19 और 4 होता है 23। कितना होता है, 23। और 23 पर क्या होता है, 23 पर होता है बेटा W। क्या होता है, W। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, W। क्या हो रहा है, 4 4 जोड़ रहे हैं। तो देखो नंबर याद होंगे तभी कर पाओगे, नंबर याद नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बार बार नंबर रख के दिखाऊं फिर सॉल्व कराऊं तो इससे आपका समय बर्बाद होगा। मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो समझ ले मैं क्या कर रहा हूँ कि K 11 पे आता है। अब कैसे पता, तो 1 2 A B ऐसे गिन सकते हो, A B C D E F G H I J K। तो 10 के बाद फिर से 11 शुरू कर दिया, तो क्या K कितने पे आया, 11 पर। या तो गिनो, गिनने में समय लगेगा तो आप इजोटी से निकाल सकते हैं। इजोटी क्या है, E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। तो J आ रहा है 10 पर, 10 पर अगर J है तो 11 पर क्या हो जाएगा, J के बाद क्या आता है K, तो 11 पर हो जाएगा K। तो 11 K कितने पर हो गया, 11 पर। इस तरीके से आप इससे नंबर निकाल सकते हैं। तो 11 15 19, तो 11 से 15 4 का गैप, 15 से 19 4 का गैप, तो फिर से कितना गैप आएगा, 4 का। तो 19 में 4 जोड़ देंगे, 20 21 22 23, क्या आ जाएगा 23। 23 पर क्या होता है, W। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, W। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पहले से पहला चेक करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, तो अब क्या आएगा, 2 10, और 10 पर क्या होता है बेटा, J होता है। नेक्स्ट 5 2 7 2 9 2 11, 11 और 2 13, 13 पर क्या होता है, M। फिर 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 पर क्या होता है, P। आंसर क्या हो जाएगा, JMP। 10 क्वेश्चन हमने मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर लिए हैं। अभी हमें 5 मिनट मुश्किल से हुए होंगे शुरू करते हुए, और 5 मिनट में बेटा हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिए। इससे ज़्यादा समय में नहीं लगा है। चलो 7 मिनट लग गए, मैं टाइम देख रहा था बस कितने समय हो गया। तो हमें 7 मिनट लगे, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। 7-8 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या समझना है, हम लोग को ये समझना है कि क्वेश्चन कितने आसान है। मैं नंबर लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, तब मुझे एक क्वेश्चन करने में मुश्किल से 30 सेकंड लग रहे हैं। तो आप सोचो जब पेपर में आपको नंबर्स याद होंगे, अगर नंबर्स याद नहीं है तो आप, अगर मैं हर अल्फाबेट पे नंबर लिखूँ तो एक क्वेश्चन कराने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ 5-7 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नंबर नहीं रखे। तो वहाँ और यहाँ मैंने 1-2 पे नंबर रखे हैं, अगर मैं और नहीं रखता तो और जल्दी कर पाता, और आपको समझा भी रहा हूँ और भी बातें कर रहा हूँ, है ना, शेयर करने को बोल रहा हूँ। आप लोग जब पेपर में करोगे तो आपको अगर नंबर और अपोजिट याद है तो आप सोचो एक क्वेश्चन करने में आप 10 से 15 सेकंड लोगे, और अगर 10 से 15 सेकंड लोगे तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, आज कोचिंग में भी मैं यही बोल रहा था कि बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर हमारे आपको नॉलेज तो है लेकिन स्पीड नहीं आ रही, हम कर तो पा रहे हैं लेकिन जल्दी नहीं कर पा रहे। तो बेटा जल्दी तभी कर पाओगे जब बिना पेन के करोगे, और ये नंबर्स इजोटी का यूज़ नहीं है, ऐसे ट्रिक्स का यूज़ नहीं करेंगे फालतू के। आपको डायरेक्टली अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। क्या मैं ट्रिक देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा, डायरेक्टली कर रहा हूँ आपको। तो जब डायरेक्टली याद होगा, डायरेक्टली माइंड में आंसर आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, सेकंडों में आंसर आएगा। तो जितना कम से कम पेन का यूज़ कर सकते हो उतना कम से कम पेन का यूज़ करो, कोशिश करो बिना पेन के करो। और साथ ही साथ आप कोशिश ये करो कि टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट करो, है ना। चलो फिर आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां क्वेश्चन। AEIO सबको दिख रहा है क्या लिखे हुए, वॉवेल। तो A है, E है, I है, O है, तो अगला वॉवेल क्या आएगा, बोले सर O के बाद U आता है। फिर देखो U सबसे बड़ा वॉवेल, U से पहले O आता है, O से पहले I आता है, I से पहले E आता है, और E से पहले क्या आता है, A। तो आंसर क्या हो जाएगा, U है। पहले सीधे वॉवेल लिखे और फिर उल्टे वॉवेल लिखे, बस वॉवेल लिखे और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट 3 3 6 3 9 और 9 और 3 12, फिर 6 3 9 3 12 और 3 15, आंसर कितना हो जाएगा, LO। ये कैसे कर पाए हम, क्योंकि हमें नंबर याद है। नंबर याद नहीं होते तो हम क्या करते, बोले C कितने पे आता है, 3 पर, F 6 पर, फिर F 6 पर, I 9 पर, I 9 पर, L 12 पर। पहले आप नंबर रखते, फिर आप काउंट करते कि 3 3 6, फिर 6 से 9 में गए 3, 9 से 12 में गए 3, 12 पर क्या होता है, L होता है। फिर 6 से 9 3 जोड़ा, 9 से 12 3 जोड़ा, 12 में 3 जोड़ते 15, 15 पर क्या होता है, O। फिर आप ऐसे करते तो आपको समय लगता, लेकिन नंबर याद है तो चुटकी बजाई आंसर आ गया। तो इसलिए नंबर याद होना कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप नंबर याद रखेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, नंबर याद नहीं रखेंगे तो आपको समय लगेगा। अब स्पीड आपके हाथ में, नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको, कैसे करने वो तो मैं बता ही रहा हूँ। स्पीड भी करनी है तो उसके लिए नंबर्स और अपोजिट आपको याद होनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें और याद होनी चाहिए जो मैंने साइड में लिखी है, अगर आपको दिख रही है, नहीं दिख रही तो मैं एंड में दिखा दूंगा। तो ये चीज़ें और याद होनी चाहिए, मैं बोल दूंगा वरना क्या क्या है। अब अगला क्वेश्चन,
इसमें के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसमें का आया था। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो बस कंफ्यूज होता है, WM हो गया, ऐसे शब्द जो एक जैसे लगते हैं वो जरूर देता है आपको, तो आपको कुछ नहीं समझना, आपको गौर से करना है। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक कॉमा से पहले 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 7 7 का पेयर बना हुआ है। अब 7 7 के जोड़े में क्या है, कैसे पैटर्न अलग क्या है, सही क्या है, आपको वो नोटिस करना है। तो आप देखेंगे इस वाले में सबसे पहले जो दिया उसमें W थे 6, 1 2 3 4 5 6, W कितने हैं 6, और M कितना है 1, यानी कि 7 में से 6 W है, 1 M है। जब आप अगले वाले में गए तो 1 2 3 4 5, W बचे 5, M हो गए 2, अगले वाले में W बचे 4, M हो गए 3, इससे अगले में W बचे 3, M हो गए 4, इससे अगले में W हो गए 2, M हो गए 5। तो अब क्या होगा, अब सर W हो जाएगा 1 और M हो जाएंगे 6, M कितने हो जाएंगे 6, ये आपका आंसर हो गया। आज समझ गए क्या करना था। तो बस W कम होते जा रहे थे, M बढ़ते जा रहे थे, रहे साथ ही रहे हैं, W कम हो रहा है, M बढ़ रहा है, बस इतना कर रहे थे। अब आपके समझ में आ गया वो क्या हो रहा था। ये हो गए अल्फाबेट वाले जितने क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आए थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आज खत्म कर दिए। जितने क्वेश्चन थे लगभग 30 40 45 क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे आपको एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप सभी को मेरे नंबर पता होगा, नहीं पता तो अब नंबर मैं आपको कैसे लिखूंगा, देखो जादू वही है कि अब मैं नंबर आपको लिखूंगा, लेकिन नंबर लिखूंगा अल्फ़ाबेट में और अपना नाम लिखूंगा नंबर्स में। तो आप लोगों को नंबर खुद पहचान करना है कि मैंने क्या लिखा है और फिर काउंट करना है, मुझे बताना, जो लोग समझ जाए नंबर क्या है। देखो मेरा नंबर क्या है ये देखना, ये मेरा नंबर है बेटा। जो बच्चे पहचान सकते हैं, जिन लोगों को नंबर याद है वही इस अल्फ़ाबेट से मेरे नंबर निकाल सकते हैं। जिन लोगों को नंबर याद नहीं है अल्फ़ाबेट्स के, वो ये नंबर नहीं निकाल सकते। तो आपको निकालने का सिंपल तरीका कैसे करेंगे, आई कितने पर आता है लिखना, ई कितने पे आता है लिखना, आपको मेरा नंबर पता चल जाएगा। साथ ही साथ अपना नाम भी लिख देता हूँ। अब मेरा नाम लिखूंगा मैं अल्फ़ाबेट से नंबर में, कैसे, ये मेरा नाम है देखो 0809, ये मेरा नाम हो गया। ये मैंने लिखा है हिमांशु, ये मैंने लिखा अपना मोबाइल नंबर। तो आप लोग सर्च करना कि मैंने ये कैसे लिखा है, आप इसका बहुत यूज़ कर सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। अल्फ़ाबेट से नंबर याद करना, नंबर से अल्फ़ाबेट याद करना, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो रहा हो अल्फ़ाबेट का, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की, आपको टाइम से रिप्लाई करने की। लेकिन कभी कभी आता है लेट हो जाता है रिप्लाई, तो उसको माइंड मत करना। अगर कभी लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कॉल कर लेना पर्सनली कि सर आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसको फिर देख के, फिर जब कॉल आएगी तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा उसी समय, चाहे मैं कहीं भी हूँ। तो कभी कभी मैं बिजी होता हूँ, इसलिए शायद लेट कर देता हूँ। लेकिन कभी भी आपको लगे कि लेट हो रहा है, सर ने रिप्लाई नहीं किया, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं सर प्लीज़ एक क्वेश्चन भेजा है, आप बता दीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने के। डन। तो बस आज अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश करी है अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराने की। अगर आपको अच्छी चीज़ की कदर हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इससे। नंबर मेरा ये लिखा हुआ है, नंबर आप फाइंड करो क्या है नंबर, और इस नंबर के द्वारा आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मुझे मैसेज करें। जो क्वेश्चन आपसे ना हो, अल्फ़ाबेट वाली मैंने सीरीज़ करा दी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी जॉब लगवाने की। प्लीज़ जॉब लग जाए तो मुझे बताइएगा कि सर हमारी यूपी पुलिस में जॉब लग गई। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कमी ना छोड़ूँ रीजनिंग में और आपकी जॉब लगवा के छोड़ूँ। आप भी थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि जितनी देखो आपके सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा खुशी अगर होगी तो एक होगी आपके माँ बाप को, दूसरी होगी आपके गुरु को। बाकी सब लोग को खुशी बहुत लोग दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ लोग जल रहे होते हैं। सच्ची खुशी जो होती है ना, वो दिल से दो ही लोगों को होती है। एक तो माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो उनको दिल से खुशी होती है। और दूसरा गुरु को इसलिए कि वो आपको मेहनत कर रहा है। अगर वो पढ़ा रहा है फिर भी आपकी जॉब मिलेगी तो उसकी भी तो मेहनत खराब हो रही है ना। तो गुरु को भी दिल से खुशी होती है। जो भी आपका अच्छा टीचर होगा, जो भी सच्चा टीचर होगा, जो भी अपने बच्चों के लिए सोचता होगा, उसे बड़ी खुशी होगी जब आपकी जॉब लगेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप सबकी जॉब लगे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और जॉब लग जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे वीडियो आती है, तो प्लीज़ कल रात 8 बजे आइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।